जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11 एक्सरसाइज 1.2 से पहले की तैयारी हम कर रहे हैं। कुछ समुच्चयों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। ओके, तो एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त अथवा शून्य समुच्चय कहते हैं। A set which does not contain any element is called the empty set or null set or the void set। तीन नाम है इसके, empty, null and void। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? आप इस तरीके से एक कर्ली ब्रैकेट और कर्ली अंदर कुछ भी नहीं आएगा, और या फिर आप इसे बना दीजिए इस प्रकार से, इसको बोलते हैं फाई, PHI फाई। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, ऐसे नल सेट बनाते हैं फिर फाई लगा देते हैं। इट इज़ रॉन्ग। ये तो नल सेट के अंदर, नल सेट तो एक एलिमेंट आ गया, ये रॉन्ग है। बिल्कुल ऐसे ब्लैंक रखा जाता है या फिर ये साइन बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि 5 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सेट बनाइए। तो 5 और 6 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो क्या आंसर आएगा? नल सेट। ठीक है, आप बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हैं, मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन योर क्लास, नल सेट। एक बार मैं इंटरव्यू में गई थी तो वहाँ पर मुझसे बोला गया था कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। मेरे को जो दिमाग में आया मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला नंबर ऑफ़ डायनासोर्स ऑन अर्थ। खुश हो गए थे वो लोग। नेक्स्ट, परिमित और अपरिमित। नाम से ही क्लियर है, एक समुच्चय या तो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ definite number of elements called finite, otherwise the set is called infinite। ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो आप भी जानते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 हो गया फाइनाइट। सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU हो गया फाइनाइट। इनफाइनाइट के लिए मान लीजिए मैं आपसे कह दूं नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई एंड सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट इज समान समुच्चय, इक्वल सेट्स। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बट आगे जाके हम और भी कुछ इससे मिलता जुलता पढ़ते हैं ना, तो फिर हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी तो ये सिंपल है। दो समुच्चय A और B समान कहलाते हैं यदि उनमें तथ्यतः समान अवयव हो और हम लिखते हैं A इज इक्वल टू B। अन्यथा समुच्चय असमान कहलाते हैं और हम लिखते हैं A इज नॉट इक्वल टू B। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write it as A is not equal to B. Let us take some examples. मैंने एक जगह 6 से छोटे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं का सेट बनाया। 2 3 और 5 ये 3 नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं और अभाज्य हैं, यानी कि प्राइम है, प्राइम नंबर्स लेस देन 6। अब मैं आपसे बोल रही हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। अब 30 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1 इंटू 30, अगर हम इसको स्प्लिट करें 2 इंटू 15 हो सकता है, 3 इंटू 10 हो सकता है, 4 से जाएगा नहीं, 5 इंटू 6 फिर रिपीट होगा। तो इसमें कौन से हुए? देखो 1 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले बता चुके, इट इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 3 5, तो ये आ गया 2 3 5। तो दो तरह से मैंने लिया, एक मैंने लिया 6 से छोटे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, दूसरा मैंने लिया 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो दोनों सेट्स इक्वल आ गए। क्लियर? तो ये इक्वल सेट्स हैं, अगर ये A है ये B है तो ये इक्वल है। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें है A, स्मॉल ले लेते हैं, A B C, और एक और सेट है उसमें है A B B C। हालांकि ये अलाउड नहीं है,
कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, बट किसी मजबूरीवश या कुछ आउटपुट ऐसा आता है, किसी जगह में आउटपुट भी एक जैसे दो दो चीज़ें हैं और आउटपुट सेम आ जाते हैं, तो मान लीजिए ऐसे लिखा है तो भी ये इक्वल है, ध्यान रखिएगा, तो भी ये इक्वल है। इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, इस सेट का हर एलिमेंट इसमें है, तो ये इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करता है। इस तरह से हम इसे इक्वल सेट्स की श्रेणी में डाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पर। जस्ट अ मिनट, सी हियर इज एक्सरसाइज 1.2 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हैव यू सीन इट? ये भी आप देख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए क्योंकि मुझे एक्सप्लेन हिंदी में करना है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं हम अपने हिंदी मीडियम पर। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप मुझे ये बताइए कि विषम यानी कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होते हैं? 2 से भाज्य होते हैं? नहीं होते। तो ये आपका क्या होगा? यस, इट विल बी एम्प्टी सेट। ये रिक्त समुच्चय हुआ। दूसरा, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम यानी इवन, अभाज्य यानी कि नॉन डिविजिबल यानी कि प्राइम। तो इवन प्राइम नंबर होता तो है, सम अभाज्य एक ही होता है लेकिन होता तो है, ठीक है। तो ये आपका नल सेट नहीं है। पार्ट नंबर 3, थर्ड इज x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटी है और साथ ही 7 से बड़ी है। पॉसिबल है? नहीं, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। तो ये भी आपका नल सेट हुआ। क्लियर? नाउ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 इज y such that y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस, नॉट पॉसिबल। तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय हुआ। रिक्त मीन्स नल सेट और इसको हम फाई से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन अपरिमित, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? फर्स्ट, वर्ष के महीनों का समुच्चय। सभी जानते हैं कि ये परिमित है क्योंकि मात्र 12 महीने हैं, इसमें 12 फिक्स्ड हैं ये। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया परिमित, इंग्लिश में बोलेंगे इसको फाइनाइट। नाउ सेकेंड पार्ट 1, 2, 3 डॉट 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 चलता जा रहा है। आपको तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये अपरिमित है, यानी कि इनफाइनाइट सेट है। पार्ट नंबर 3, 1, 2, 3 डॉट 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 99 एंड 100। ये तो फाइनाइट है, इसमें 100 नेचुरल नंबर्स हैं, छोटे बच्चों जैसे सम्स हैं। आप भी देख रहे होंगे, पहले ये चैप्टर क्लास 9th में हुआ करता था। देन 4th, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कैसा होगा? अपरिमित, इनफाइनाइट। गॉट इट? इनफाइनाइट। नाउ पार्ट नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये कैसा है? ये तो परिमित है, फाइनाइट है। इसको हम बैठेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट वी कैन कैलकुलेट, वी कैन काउंट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।